दोस्तों आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है लोकतांत्रिक अधिकार। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो आंसर घ हो जाएगा। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? तो इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा अधिकार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती है। क है, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किसके तहत आती है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में। जीवन का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में। छुआछूत की समाप्ति या समानता के अधिकार में आती है। बेगार पर प्रतिबंध या किसके अधिकार में आती है? तो यह स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान उचित है? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताइए। तो बयान क उचित है। क क्या है? तो यह लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता अधिकार पर ये पाबंदियाँ क्या उचित है? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताइए। क है, भारतीय नागरिक को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह देश की सुरक्षा किसी नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए यह प्रतिबंध उचित है। ख है, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ क्षेत्र सांस्कृतिक या पारिस्थितिक रूप से कमजोर हो सकते हैं और इसीलिए बाहरी लोगों को ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध भी उचित है। ग है, शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रतिबंध उचित नहीं है क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद पर आवेदन देने गया। वहाँ की किरानी ने उसको आवेदन लेने से मना कर दिया। कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई कभी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इन मामलों में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरफ से जिलाधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में हर कोई समान है। जन्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अप्रत्यक्ष तरीके से अस्पृश्यता का अभ्यास कर रहा है और यह कानून की नज़र में एक अपराध है। अवसर के उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जब तक देश का नागरिक है, मनोज को किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार है। इन दो बिंदुओं को जिला कलेक्टर को अपने पत्र में इंगित किया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी AK बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा है और आपको अपने पति का नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम को राव है, इसीलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राय होना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते हैं रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? आपकी राय में इन विवाद किसका पक्ष सही है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कहा गया है कि कोई महिला अपने विवाहित नाम पर ही संपत्ति रख सकती है। संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार देता है, इसीलिए अगर मधुरिमा अपने मायके का नाम देना चाहती है, हालांकि विवाहित है, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। रजिस्ट्रार पारंपरिक हो रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य
से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए। उनका कहना है कि यह विस्थापन उनकी जीविका और उसके विश्वासों पर हमला है। सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक